भाइयों और बहनों, सादर वंदन, सप्रेम नमस्कार। आज का यह विषय बहुत ही विशेष है। स्त्रियां क्या सच में कमजोर होती हैं? जब भी दुनिया में शक्ति की बात आती है तो लोग तलवारों, हथियारों और मांसपेशियों की बात करते हैं। पर क्या शक्ति केवल बाहरी होती है? क्या भावनाओं की शक्ति, सहनशीलता की शक्ति, प्रेम की शक्ति, त्याग की शक्ति, कोमलता की शक्ति को कभी नापा गया है? यही प्रश्न हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या सच में स्त्रियां कमजोर होती हैं? या यह सिर्फ समाज द्वारा बनाई गई एक गलत धारणा है? देखिए, प्रकृति क्या कहती है। जिस वृक्ष पर सबसे मीठे फल लगते हैं वो झुक जाता है। क्या वो झुकना उसकी कमजोरी है? नहीं, वो उसकी विनम्रता है। उसी प्रकार स्त्री का नम्र होना, सहनशील होना उसकी कमजोरी नहीं, उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। हमारी संस्कृति में स्त्रियों को देवी माना गया है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहीं देवताओं का वास होता है। क्या कभी आपने सुना है कि काली माता कमजोर थीं? क्या माँ दुर्गा जो महिषासुर का वध करती हैं, वो कमजोर थीं? या माँ सीता जिन्होंने अग्नि परीक्षा दी, वनवास झेला, क्या वो कमजोर थीं? नहीं, ये सब उदाहरण हैं कि स्त्री में असीम शक्ति होती है, सहन करने की, संभालने की, बचाने की और बदल देने की। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 23 वर्ष की उम्र में ब्रिटिश सेना से टक्कर ली। क्या वह कमजोर थीं? अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने विधवा होकर भी पूरे राज्य को न्याय और भक्ति से संभाला। माता यशोदा, माता कुंती, गर्गी, मैत्रेयी, अनुसुईया, कौन कहेगा ये कमजोर थीं? इनके भीतर थी धैर्य की नदी, प्रेम का समुद्र और आत्मबल की पर्वत श्रृंखला। आज की स्त्रियों को देखिए, कलम से लेकर किचन तक, डॉक्टर से लेकर डिफेंस तक, अंतरिक्ष से लेकर गांव की पंचायत तक, हर क्षेत्र में स्त्रियां आगे हैं। कल्पना चावला, किरण बेदी, पीटी उषा, सानिया मिर्जा, मिताली राज, अरुंधति भट्टाचार्य। क्या ये नाम हमें यह नहीं बताते कि स्त्रियां सिर्फ कमजोर नहीं बल्कि अजेय हैं? पर सच पूछिए तो सबसे बड़ी ताकत उस माँ की होती है जो अपनी भूख मारकर बच्चे को खिलाती है, जो हर दिन बिना थके, बिना शिका, उसकी रातें जागते हुए और दिन संघर्ष करते हुए बीतते हैं, फिर भी वो मुस्कुराती है। क्या यह कमजोरी है? नहीं, ये तो एक ऐसी शक्ति है जो हर देवी से भी ऊपर है। तो फिर समाज स्त्रियों को कमजोर क्यों समझता है? क्यों उनके अधिकार छीने जाते हैं? क्यों कहा जाता है, अरे ये तो लड़की है, कैसे करेगी? क्यों उन्हें मार दिया जाता है जन्म से पहले? क्यों? इसलिए क्योंकि हम शक्ति को पहचान नहीं पा रहे। हमने सहनशीलता को कमजोरी समझ लिया और यही सबसे बड़ा अन्याय है। पहचानिए हर स्त्री के भीतर छिपी शक्ति को। सम्मान दीजिए माँ, बहन, पत्नी, बेटी को केवल रिश्ते की नजर से नहीं, उनके अस्तित्व की दृष्टि से। सिखाइए बेटियों को आत्मनिर्भर बनना, लेकिन बेटों को स्त्री का सम्मान करना उससे पहले सिखाइए। बनाइए समाज जहाँ स्त्री के आंसू उसकी कमजोरी नहीं, उसके जज्बे का प्रमाण बने। इसलिए हे श्रोतागण, मैं पूरे विश्वास से कहता हूँ, स्त्री कमजोर नहीं होती, वो सृष्टि की रचयिता होती है। वो एक ऐसी लौ है जो स्वयं जलती है पर औरों को रोशनी देती है। वो सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से भी मजबूत होती है। वो शक्ति है, श्रद्धा है और संस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। स्त्री को सम्मान दीजिए, क्योंकि जिस समाज ने स्त्री को पूजा है वहाँ देवताओं ने निवास किया है।
और जहाँ स्त्री का अपमान हुआ है वहाँ विनाश ही विनाश हुआ है। अब आप खुद बताइए, क्या स्त्रियां कमजोर होती हैं? नहीं, कभी नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं क्या स्त्रियां कमजोर होती हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो।